देखिए पहला क्वेश्चन आपको जो एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा हूँ दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके। बट एग्जाम्पल नंबर 5 में क्रॉस लगा हुआ है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्यूबिक है ये, क्योंकि क्या है क्यूबिक है। देखिए लिखा है नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इसके आने के चांसेस बहुत कम है, बट कंसेप्ट डेवलप करने के लिए आप समझ लो इस क्वेश्चन को। अब चाहे क्यूबिक हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, सब में यही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट, क्वेश्चन भी लिख देता हूँ आपके लिए, वेरीफाई दैट 3, -1, 1/3, 3, -1, 1/3 आर द, बेटा बोर्ड की तरफ देखो, बिल्कुल नहीं देखो कहीं इधर उधर, आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px equals to 3x³ - 5x² - 11x - 3, 3x³ - 5x³ है, हाँ 3x³ - 5x² + 11x - 11x - 3 कह रहा है प्रूफ करो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। दो स्टेप है इस क्वेश्चन के। पहला स्टेप क्या है कि प्रूफ करो कि ये जीरोज हैं, प्रूफ करो क्या है ये जीरोज है। यार जीरोज की डेफिनेशन ही कल मैंने पढ़ाई थी, जीरोज की डेफिनेशन मैंने कल क्या बताई थी आपको, जीरोज की डेफिनेशन मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल को खिला दो तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जिंदा हो जाए कि मर जाए, मर जाए। अगर पॉलिनोमियल को x की वैल्यू खिला दोगे तो पॉलिनोमियल मर जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देती है उनको हम क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो भैया आओ एक एक करके खिलाते हैं। सबसे पहले अगर हम x की जगह 3 खिलाएंगे और अगर ये 0 हो गया अगर ये तीनों वैल्यू जीरोज हैं जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, अगर ये तीनों वैल्यू जीरोज हैं तो इन तीनों वैल्यूज में ये पॉलिनोमियल जिंदा बचेगा कि मर जाएगा, अगर सबके जीरोज है तो मर जाएगा, अगर जीरोज है तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मतलब इन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आनी चाहिए। मतलब 3 स्टेप में करना है, मतलब एक में 3 की वैल्यू पहले 3 पुट नहीं, पहले एक बार 3 पुट करो x की जगह, एक बार फिर -1 पुट करो और एक बार 1/3 पुट करो। समझ में आ गया, पता चल जाएगा कि जीरोज हैं कि नहीं है। तो आइए देखते हैं एट x = 3, एट x = 3, x = 3 पर मैं पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करता हूं, मतलब p at 3 पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने पर, 3 पर। चलो आओ चेक करूं, 3 पर देखता हूं, 3 × x की जगह क्या चेपना है बच्चों, 3। मैंने इतना क्लियर शब्दों में कहा था कि p हाथी दिखे तो x की जगह हाथी रख दो बस। अब इससे ज्यादा सरल क्या बोलूं भाई, x की जगह 3 बोल रहा है तो x की जगह क्या रख दूं, 3। तो 3 पहले कोफिशिएंट है ना वो, तो उसको नहीं छूना। 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × कितना, 3 और माइनस कितना, 3। भैया x की जगह 3 पुट किया हूं, कर दिया। चलो चेक करता हूं, 3 × 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता भाई, होता है ना। 3 को -5 3 का स्क्वायर 9 -11 3 33 और माइनस कितना, 3। 27 3 81 माइनस कितना, 45 -33 और -3। बोलो यस। आप देखो ध्यान से, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। हाँ बोलो यस व्हाट। आपने 11 3 33 लिखा, 5 × 3 तो आपने किया ही। अच्छा 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 तो 5 9 का कितना हुआ, 45, ये लिख दिया, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे समझो। अब देख बेटा 81 प्लस में है और ये तीनों माइनस में है, तो माइनस 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 सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सेम साइन वाली क्वांटिटी ऐड होती है। तो 45 33 और 3 को ऐड कर लो खोपचे में, तो 45 33 और 3 को अपन ने ऐड किया, 5 और 3 8, 8 और 3 कितना, 11 कैरी आ गई कितनी, 1, तो 1 ऊपर लिख दो, 1 और 4 5 और 5 और 3 कितना, 8, तो कितना आ गया 81। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, जब सेम साइन हो तो साइन क्या आएगा, -81 है ना। तो ये 81 और ये माइनस का 81 कट गए। बोलो आंसर कितना, खिलाने पर वैल्यू क्या मिली, मतलब ये वाकई में जीरोज है कि नहीं है। सेम टू सेम अगले में भी यही आपको करना है।
-1 खिला दो x की जगह, वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो आप p की जगह x की जगह -1 खिलाएंगे तो सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी 0। नेक्स्ट आप खिलाएंगे x की जगह पे क्या 1/3, उस पर भी वैल्यू क्या हो गया 0। तो मतलब तीनों वैल्यू खिलाने पर रिस्पेक्टिवली वैल्यूज क्या आ रही है 0। मतलब वाकई में ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। आ गया समझ में ना। अब टेस्टिंग हो गई इनके, ये रूट्स हैं मतलब काका, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा और इसका नाम गामा। तो हम कह सकते हैं, हम ले सकते हैं कि अल्फा = 3, बीटा = कितना -1। क्यों 0 क्यों ले रहे हो तुम इसको, क्यों? ये तो आउटपुट है ना, रूट्स का नाम होता है ना अल्फा बीटा गामा। तो रूट्स कौन निकले हैं, ये है ना, x की जगह जो डालते हैं, समझ गए ना। हाँ, जो अपन ने x खिलाए थे, समझ गए ना। हाँ, तो ये -1 बीटा और गामा कितना होगा बोलो 1/3। गामा कितना होगा 1/3। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो, 3 वाली। तो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप बताना है। तो पहली रिलेशनशिप कल मैंने बताई थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक के लिए क्या होती है बोलो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, कल लिखाया था। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक में क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं होता, नहीं होता, ढूंढो पलटो पन्ने। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या लिखाया था मैंने, अल्फा गामा प्लस। नहीं, वो तो सेकेंड रिलेशनशिप थी, पहली रिलेशनशिप ये थी। ये कितना आता है, यार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हुआ करता है, ये तो बुक में भी लिखा हुआ है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये देखो 3 रिलेशनशिप, डब्बा बनाओ, अंडरलाइन मार्क करो। हाउ क्या होता है, याद आया यार। क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा प्लस बीटा चलता था, क्यूबिक के लिए तीनों आ जाते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद आया। सर को नाम क्या था ये नहीं पता था। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड रूट, कोफिशिएंट एक ही तो नाम है भाई। अगर अपन जैसे कोई पूछेगा रिलेशनशिप, बस तो ये फॉर्मूला लगा भाई। रिलेशनशिप आपको प्रूफ करनी है। अल्फा बीटा गामा रूट वाली पार्टी है, ए बी सी डी किसकी पार्टी है, कोफिशिएंट की पार्टी। किसकी पार्टी है, अल्फा बीटा गामा आपको इक्वेशन सॉल्व करने पे आता है, और ए बी सी डी आपको इक्वेशन देख के मिलता है। वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप लगती थी। चलिए पहली रिलेशनशिप वेरीफाई करें। कल ही तो कितने सारे क्वेश्चन करे आपने। तो चलिए आइए देखते हैं। बोलो अल्फा की जगह क्या रख दूं 3, बीटा की जगह -1, गामा की जगह 1/3। समझ गया ना। इक्वल आना चाहिए -b/a। अब फिर गलती करोगे गारंटी के साथ। चलो देखता हूँ, नहीं करे तो अच्छी बात है। हाँ, px है। चलो क्यूबिक फॉर्मूला है। क्यूबिक की तुलना किससे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं कि नहीं करते, तभी तो ABCD पता चलता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म याद है कि नहीं याद है, क्या है बोलो, ax3, ऐसे बोलोगे, a पूरा बोलना, ax3, हाँ काय को माइनस प्लस bx² प्लस कितना cx प्लस कितना d। चलो बोलो a की वैल्यू क्या 3, b की वैल्यू गलत कर दी ना, गलती 3 -5, c की वैल्यू कितनी और d की वैल्यू कितनी -3। आ गया समझ में ना। चलो अब आप वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मांगता है, -b/a। ये माइनस बोलो भैया, b की वैल्यू बोलो कितनी -5, a की वैल्यू कितनी 3। समझ में आया। चलो सॉल्व करते हैं। 3 और प्लस और माइनस क्या हो गया, -3 - 1 बोलो, हाँ +1/3 इक्वल टू माइनस कितना +5/3 बोलो यस और नो। चलो 3 के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 के नीचे कोई नहीं मतलब 1। ये अच्छा एक काम और भी कर सकते थे चाहते तो, कि 3 में से पहले 1 को माइनस कर लो, तो 3 में से 1 माइनस कर लिया तो क्या आ गया 2 प्लस कितना 1/3 इक्वल टू आना चाहिए कितना 5/3 बोलो, हाँ। एक मिनट गामा बीटा गामा सही लिए रूट्स अपन ने। 3 - 1 3 + 1 -5/3 अल्फा 3 है, बीटा है 1/3 माइनस में है। रुक जा बेटा, माइनस में है कहाँ है गामा माइनस में, वो तो प्लस में दिए तुमने रखवाया है। आपने लिखा था। अच्छा वही तो, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है, माइनस में है ना। हाँ ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे क्या है बेटा -1/3 है, तो ये माइनस ही हो जाएगा है ना, बोलो यस। चलो ठीक है, तो एक काम करो, देखो 3 है बोलो, हाँ ये भी माइनस में ये भी माइनस में है ना, तो पूरे का एलसीएम ले लो। क्या ले लो पूरे का, इसके नीचे 1 इसके नीचे भी 1 बोलो एलसीएम कितना आएगा 3।
आ गया। चलो 3 3 जा 9, वेरी गुड बेटा। हाँ, और 3 1 जा 3, और ये तो 3 है तो यही आ जाएगा -1। बोलो यस और नो। इक्वल टू कितना आना चाहिए? 5/3। बोलो यस और नो। देखो ये 9 है और -3 -1 ऐड हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे। 9 में से 4 गए, कितना हुआ? 5। आंसर बचा 5/3। तो लेफ्ट में भी 5/3 और राइट में भी 5/3 हुआ वेरीफाई कि नहीं हुआ? तो लिखेंगे वेरीफाइड। क्या लिख दिया? वेरीफाइड। तो ये पहली रिलेशनशिप आ गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। क्यों रख देंगे c/a की वैल्यू? पूरा बोलो सर। अगली रिलेशनशिप में हम प्रूफ करेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a। पूरी बात ये हुई है ना। आप ये कह रहे हैं कि सर अगली रिलेशनशिप जो आएगी, अगली रिलेशनशिप में हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी लेके आएंगे? c/a, ये लेके आएंगे। यस कि नो? तो कर लोगे प्रूफ कि मैं कराऊं? फिर एक और रिलेशनशिप होती है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना लेके आओगे? -b/a। तो ये प्रूफ कर लोगे। समझ में आया? तो कभी भी कभी साबित करना हो कि प्रूफ करो भैया कि ये रूट्स हैं, वो जहर है, तो किसी को समझाने के लिए कि कोई चीज पॉइजन है, ना समझे तो कहे ले खा ले, निपट गए तो पॉइजन है। समझ गए ना? तो किसी को जीरोस साबित करने के लिए उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करो। अगर पॉलिनोमियल निपट जाए, जीरो हो जाए, तो वो जीरोस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही तो किया है। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत? अल्फा बीटा ये जो लिखा है आपने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा की वैल्यू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इनटू होगा। बीच में कुछ नहीं, मतलब प्रोडक्ट। मैथ्स की भाषा में बीच में कुछ नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। समझ गए? चलो कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लो, फोटो खींच लो। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, हाई लेवल का। समझ गए ना? यस सर। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, किसके किसके करा दिए? क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के। अब 4 पावर वाला आ रहा बाई क्वाड्रेटिक, और वही एग्जाम में आएगा श्योर फॉर एग्जाम, क्योंकि सैंपल पेपर में आपके यही क्वेश्चन इस बार दिया गया है। समझ गए ना? तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लिखिए श्योर फॉर एग्जाम, SFE, एग्जाम में पक्का आएगा ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 35। चलिए अब इसकी अप्रोच क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं आपको, इसके बाद अप्रोच बात करें। लिखिए फाइंड ऑल द जीरोज, फाइंड द ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x - 2 if you know 2 zeros √2 and -√2, √2 and -√2। ठीक है भैया? अभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं, मुझे पता है। आपको कह रहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, नाम दे दो अच्छा सा। लिखो माना px, लेट px इक्वल टू 2x की पावर 4 -3x³ -3x² प्लस 6x - 2। तो प्यारे बच्चों इसकी डिग्री कितनी दिख रही तुमको? 4। वेरी गुड। मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 4 जीरोज। बहुत अच्छी बात करी आप लोगों ने भाई। डिग्री 4 है तो 4 जीरोज होंगे, मतलब 4 जीरोज होंगे इसके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है ना? तो खोपचे में बात करते हैं अपन लोग, साइड में कोई सुन ना ले, कि 4 जीरोज होंगे इसके, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है ना? अब कह रहा है कि 4 जीरोज में आपको 2 जीरोज दे रखे गए हैं, एक +√2 और एक -√2। तो मान लो अल्फा दे रखा है आपको +√2 और बीटा दे रखा है क्या? -√2। बोलो यस और नो। आपको बाकी के 2 जीरोस पता करने हैं, तो 2 जीरोस दिए गए हैं और 2 जीरोस पता करने हैं। समझ में आया? 2 जीरो आपको दिए गए हैं, 2 जीरोस आपको पता करने हैं। अब पहले मैं इसकी अप्रोच बनाऊं आपके बेसिक तरीके से। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास फैक्टर रहता है
जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 था, तो इसके आपने टुकड़े किए थे। ये कितनी पावर है बंधु? 2 पावर है। 2 पावर के टुकड़े किए थे क्वाड्रेटिक के, और एक एक टुकड़े के 2 टर्म बने थे। बने थे कि नहीं बने थे? तो वो टर्म क्या थे आपको याद दिला दूं मैं, x-2 और x-3। पहला क्वेश्चन यही था। अब भूल गए हो तो फिर से ब्रेक कर दूं तुम्हारे लिए। लो भाई, ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने पर 6 और सम करने पर -5, तो -3x और -2x प्लस 6। बोलो यस। तो भैया x कॉमन x-3 और -2 कॉमन x-3, तो x-3 x-2। अब याद आ गया कि नहीं आया? तो भैया इसके 2 टुकड़े बने थे x-2 x-3। पावर कितनी थी? 2। कितने टुकड़े बने? 2। पावर कितनी यहाँ पे? 4। कितने टुकड़े बनेंगे? 4। तो 2 टुकड़े बनते थे। तो 2 टुकड़े से रूट्स कैसे निकालते थे? पकड़ना भाई मेरी बात को। 2 टुकड़े से रूट्स निकालने के लिए इसको किससे कंपेयर करते थे? 0 से। हाँ या ना? तो x-3 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? 3। आज तुम्हारे जेब में क्या है? आज तुम्हारे पास दिए गए हैं रूट्स। क्या दिए गए हैं? और तुमको पीछे आना है, रूट से बनाना है फैक्टर। ये देखो, ये दिया है रूट, क्या दिया है? जीरोस दिया है। तो ध्यान से देखो, एक ही चीज हो रही है। जीरोस को फैक्टर में बदलने के लिए उसको 3 को पकड़ करके पीछे साइड ले आते, तो x-3 बन जाता था। बोलो हाँ। अरे ये फैक्टर ही तो है मेरे भाई, ये दोनों टुकड़े ही तो हैं। फैक्टर को हिंदी में टुकड़े बोलते हैं। तो ये टुकड़े हैं। अगर इन टुकड़ों को 0 से कंपेयर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? रूट। तो रूट को पीछे की तरफ ले आओगे तो क्या बन जाएगा? फैक्टर। अब इतनी बड़ी बात अगर समझ में आई है, तो यहाँ पर एक रूट दिया गया है √2, मतलब एक रूट इसका दिया गया है x इक्वल टू √2, और एक रूट इसका दिया गया है x इक्वल टू -√2। तो मुझे बताओ इससे बनने वाला फैक्टर क्या होगा? अगर मेरी बात समझ में आई है तो। इससे बनने वाला जो हाँ, 2 है, हाँ, वो -2 हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो आंसर फैक्टर क्या बनेगा? इससे बनने वाला फैक्टर जो होगा x -√2। बोलो यस। बनेगा ना? अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन तुमको कैसा भी परेशान नहीं करेगा। बस यही बात समझनी है। तो एक टुकड़ा क्या बन गया? x -√2। बोलो हाँ। अच्छा, इसका क्या टुकड़ा बनेगा? बोलो। वेरी गुड, क्या बनेगा? x + √2। आ गया समझ में? तो पहली चीज तो लिखेंगे अपने पास, वी हैव जीरोज। हमारे पास कौन कौन से जीरोज हैं? x इक्वल टू एक √2 दिया गया है। बोलो हाँ। और एक दिया गया है x इक्वल टू -√2। बोलो यस। तो भैया इसके फैक्टर जो बनेंगे, फैक्टर्स क्या लिखेंगे? x -√2 और x + √2। बन गया फैक्टर। कोई दिक्कत? चलो बहुत अच्छी बात है। 2 फैक्टर अपने पास निकल करके आ गए। ठीक है ना? ये मैंने आपको समझाया था। क्यों समझाया था? कि जीरोस दिए हो तो फैक्टर बनाओ कैसे। याद रखना, कभी भूलना नहीं। जीरोस दिए हैं तो फैक्टर बनाने के लिए जीरोस को पकड़ के लेफ्ट में खींच लो। 3 था तो -3 बना लो, -3 था तो +3 बना लो, जो भी है उसको इस तरफ खींच लो। भूलेगा तो नहीं? चलो अच्छी बात है। ये बन गए फैक्टर। ये बन गए जीरो से फैक्टर बनाने के लिए। हाँ, जीरोस से फैक्टर बनाने के लिए। जीरोस था, फैक्टर के लिए पीछे की तरफ खींच लिया, बन गए। जीरो दिए तो अंदर x की तरफ खींच लिया, तो x के साथ में क्या बन गया? फैक्टर। क्लियर? शॉर्ट में यार यदि भूल रहा हो तो लिखो, अगर x इक्वल टू अल्फा जीरोस है तो इससे बनने वाला फैक्टर क्या होगा? x - अल्फा। लिख लो बुक के ऊपर। इफ x इक्वल्स टू अल्फा इज द जीरोस, x इक्वल टू x का जीरोस अगर अल्फा है तो उसका फैक्टर क्या होगा? x - अल्फा होगा। चलो, तो कितने फैक्टर निकाल लिए हमने? 2 फैक्टर। बहुत अच्छी बात है। अब एक और लॉजिक समझो। मैं तुमसे बोलूंगा तुम्हारे पास एक नंबर है 48। एक नंबर है क्या? 48 का एक फैक्टर तुमको मैंने दे दिया 4। फैक्टर मतलब टुकड़ा। 48 का एक टुकड़ा 4 है, तो क्या तुम मुझे दूसरा टुकड़ा बता सकते हो? गलत। 12। देखो भैया, मल्टीप्लाई की बात हो रही है, प्लस नहीं है। 44 तुमने प्लस की भाषा में बोला है, मगर मैं मल्टीप्लाई की भाषा में बात कर रहा हूँ। तो अगर एक टुकड़ा 4 है तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा? क्योंकि 12 4 जा 48। समझ में आया? समझ में आया ना? ये हो गया 4। ये रुको अभी सुनते जाओ, क्योंकि तुमको पहले क्लियर कराना। तुम्हारी भाषा में इसको लेके तो आऊँगा क्वेश्चन को। तुम्हारा दिमाग जो प्लेन समझता है उसको प्लेन कर दूँ मैं एकदम। ठीक ना? ये 12 हो गया। अब इस 12 के 2 टुकड़े 3 और 4 हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मतलब छोटा फैक्टर। बोलो यस में। अब देखो, छोटे फैक्टर को छोटे फैक्टर के साथ क्या कर दिया जाए तो बड़ा फैक्टर बन जाए?
इनटू कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अपने पास दो फैक्टर हैं, अगर इनटू कर दूंगा तो बड़ा फैक्टर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आएगा? अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? बड़ा फैक्टर। बोलो यस और नो। और बड़ा फैक्टर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 12 मिल गया। 12। अब मैं 12 दे करके आपसे पूछूंगा कि बताओ एक टुकड़ा और क्या है, छुपा लूं, तो आप क्या बताओगे? 4 ही होगा। कैसे किया? क्योंकि 12 4 जा 48, या दूसरी भाषा में 48 में 12 का क्या किया? डिवाइड, तो मिल जाएगा 4। समझ में आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया? चलो ठीक है, तो यही सब करना है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा फैक्टर है, तो छोटा फैक्टर इंटू छोटा फैक्टर इक्वल टू बड़ा फैक्टर है। चलिए तो बड़ा फैक्टर बनाते हैं। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस रूट 2 छोटा फैक्टर, x प्लस रूट 2 छोटा फैक्टर। बोलो हाँ। इस बड़े फैक्टर को कोई नाम दे दो। दुनिया क्या नाम देती है? gx। क्या नाम देती है? gx। अपन भी gx दे देते हैं, जो मर्जी आए दे दो। बोलो हाँ। दे दिया, gx नाम दे दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। gx आपने नाम दे दिया, x माइनस रूट 2 x प्लस रूट 2। चलो मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। लिख लो भाई फॉर्मूला, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस नहीं बेटा, माइनस। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा x का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ये बन गया अपने पास, ये अपने पास बन गया बेटा gx। क्या बन गया? इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। x का स्क्वायर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा। बोलो हाँ। रूट 2 स्क्वायर क्या आएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2। मिल गया? मिल गया? अब यार कहानी देखो कहाँ पे अटकी हुई थी, कहानी कहाँ पे अटकी हुई थी ये देखो। हाँ ठीक है ना, हो गया ना? gx आ गया ना? कोई दिक्कत हो तुरंत पूछो, gx आ गया। कहानी हाँ क्या, व्हाट फॉर्मूला में क्या है? बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ही तो लगेगा। आया समझ में? चलो, और कोई डाउट? ठीक है। कहानी कहाँ पे अटकी हुई थी? छोटे फैक्टर बड़ा फैक्टर बनाया। अब बड़े फैक्टर यदि पता चल गया है तो दूसरा टुकड़ा पता करने के लिए क्या है? डिवाइड करते थे। किसमें? मेन फंक्शन में। ठीक है ना? नाउ आप क्या लिखेंगे? ऑन डिवाइडिंग px। कौन है पॉलिनोमियल? px। बोलो हाँ। बाई gx। क्या हो रहा है एक बार फिर से बता देता हूँ। px आपका मेन पॉलिनोमियल 48। बोलो हाँ। 48 में दो छोटे टुकड़े थे, एक का नाम था 6, एक का नाम था 3 और 4। बोलो हाँ। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करके बड़ा टुकड़ा निकाल लिया, तो एक टुकड़ा 12 पता चल चुका है। अब 12 पता चल चुका है तो दूसरा टुकड़ा पता लगाने के लिए इससे इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो चलिए डिवाइड करने की प्रोसेस चल रही है। अब डिवाइड करता हूँ। चलिए डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो px क्या है? 2x की पावर 4। बड़ा वाला पॉलिनोमियल हमेशा अंदर रहेगा, छोटा वाला बाहर रहेगा। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2। बोलो यस। डिवाइड करिए इसको किससे भैया? x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड किया। चलिए अब देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। हाईएस्ट टर्म यहाँ का क्या है? 2x की पावर 4 है, और यहाँ का हाईएस्ट टर्म क्या है? x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म है 2x की पावर 4 और यहाँ का हाईएस्ट टर्म है कितना? x स्क्वायर। क्लियर है? देखो 2 से कटेगा नहीं तो 2 बच जाएगा, और x की पावर 4 थी, 2 पावर कट गई, क्या गया? 2x स्क्वायर। जो आए उसको यहाँ लिख दो। लिख दिया? 2x स्क्वायर लिख दिया। चलो अब जो ही आया है यहाँ पे, जैसे 2 होता है यहाँ 3 लिखते, तो यहाँ लिखते 2 3 जा 6। तो अब मतलब यहाँ वाले का इससे क्या करते हो? मल्टीप्लाई। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना? 2x की पावर 4 आएगा बेटा। 2 पावर और 2 पावर 4 पावर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना? 4x स्क्वायर। 2 इंटू 2x स्क्वायर कितना हुआ? काय का? माइनस का। एक्स स्क्वायर की पार्टी देखो ये है, तो इसके नीचे लिखना माइनस 4x स्क्वायर। आया समझ में? चलो ये लगाओ। डिवीजन में हमेशा से माइनस ही तो होता है, तो प्लस का साइन चेंज, ये प्लस है इसका क्या हो गया? और ये माइनस है इसका क्या हो गया? प्लस। अपने आप साइन चेंज हो जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए?
कैंसिल। अब तसल्ली से लिखो अगला टर्म क्या है, -3x³ बोलो हाँ। ये क्या है -3x², और ये क्या है 4x²। -3x² में +4x² ऐड हो गए, कितना आ गया 1x²। बोलो ये सुनो, प्लस का 1x²। आगे वाली पार्टी भीड़ झुंड को लिख दो, प्लस का 6x और माइनस का 2। फिर से वही काम, क्या वही काम। हाईएस्ट टर्म देखिए अब क्या बची हुई है यहाँ पे 3x³। अगली हाईएस्ट टर्म क्या बची है 3x³ माइनस की, और यहाँ पे क्या है x²। तो डिवाइड करो। डिविडेंड की हाईएस्ट टर्म क्या है -3x³। डिवाइजर की हाईएस्ट टर्म क्या है बेटा x²। दो पावर से दो पावर कैंसिल, केवल एक -3x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। रख दो बेटा यहाँ पे -3x। फिर बताऊंगा ये जो आता है इसका मल्टीप्लाई होता है, तो -3x का मल्टीप्लाई x² के साथ -3x³। बिल्कुल सही, -3x³ क्योंकि माइनस और प्लस प्लस माइनस और प्लस माइनस सॉरी, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x। क्या आएगा, किसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे। आ गया समझ में। चलो साइन चेंज, माइनस का प्लस का, ये देखो कट गए क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। आ गया, यहाँ क्या बच गया बेटा x²। ये भी कट गए क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और यहाँ क्या बचा -2। आ गया समझ में, x² -2। चलिए अगला, अब देखिए डिविडेंड का हाईएस्ट टर्म क्या है x² और डिवाइजर का हाईएस्ट टर्म क्या है x²। तो x² में x² का डिवाइड किया, कितने बार गया 1 बार। क्या +1 की -1, +1 कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो +1 लिखा। चलो +1 आया। अब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 × x² कितना हो गया x², और 1 × -2 कितना -2। साइन चेंज, ये भी माइनस ये भी कट गए, आंसर कितना। हाँ सर कोई भी ऐसे वाली मेथड में मतलब ऐसे ही डिवाइड करते हैं 100%। अब ये लॉन्ग डिवीजन है भाई, है ना, 9, 10 दोनों में पढ़ाई जाती है आपको। तो बेटा अब देखिए क्या कह सकते हो, मतलब ये जो अपना मेन पॉलिनोमियल था पावर 4 का, पावर 4 के पॉलिनोमियल में इसको डिवाइड किया अपन ने, जो अपन को पता चल गया था। तो जो दूसरा टुकड़ा आया वो क्या बना, ये बना। यस और नो, मतलब ध्यान से देखना, जो अपने पास था 48 में एक टुकड़ा 12 था, दूसरा टुकड़ा जो आया 4 पता लग गया कैसे, इससे इसको इससे डिवाइड करके। हाँ है ना। अब मैं 48 को क्या 4 × 12 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। यहाँ पे 48 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, और 12 का काम कर रहा है, 12 का काम कौन कर रहा है, ये, और 4 का काम कौन कर रहा है, ये। तो मैं क्या लिखूंगा भैया योगेश, सॉरी शशांक, मैं लिखूंगा दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तुम बोलो। जब तक यस नहीं बोलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो बताओ भैया, ये px है, ये अपना क्या 48 है, एक टुकड़ा 12 है, इससे डिवाइड किया था, दूसरा टुकड़ा क्या निकला 4। तो क्या लिखते हैं 48 इक्वल टू दिस इंटू दिस, 12 × 4। तो यहाँ पे लिखूंगा px इक्वल टू ये जो आया है कोशिएंट भागफल इंटू क्या ये, सो है ना डिविडेंड डिवाइजर, सॉरी कोशिएंट इंटू डिवाइजर। समझ में आया कि नहीं आया। तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं पक्का। अभी भी नहीं आया समझ में, चलो देखो 48 के दो टुकड़े 12 और 4 होते हैं। तो यार 48 का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बड़ा नंबर। हाँ है ना। तो यार जो बड़ा नंबर होता है इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल नहीं होता क्या। अगर ऐसा भी भूल गया तो लो 6 का डिवाइड किया 2 में से, 6 कितने बार जाएगा 3 बार, तो 2 × 3 = 6 होता कि नहीं होता। तो मतलब बीच वाला इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता कि नहीं होता। वही तो कह रहा हूँ मैं। अगर पूरा डिवीजन चला जाए, अगर पूरा डिवीजन ना जाए तो बात अलग है, फिर रिमाइंडर आएगा। अगर पूरा डिवीजन चला जाए तो जो बीच वाला होता है इसके प्रोडक्ट के क्या होता है इक्वल होता है। तो समझ में आया, क्लियर हुआ। तो पहले इतना नोट करो फट से अच्छे से। चलिए तो अब हम क्या लिखेंगे, तो हमने डिवाइड कर लिया x² - 3x + 1 आया है ना, ठीक है ओके, थैंक यू सो मच। चलिए तो क्या लिखेंगे देखिए, सो वी कैन राइट क्या हुआ एक्चुअली, क्या स्ट्रक्चर थी, px था, px को किससे डिवाइड किया gx से, डिविडेंड डिवाइजर, और यहाँ पर क्या है कोशिएंट है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, वी कैन राइट px इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर
इंटू कोशियंट QX इंटू GX, बोलो हाँ। अपॉन में RX आता है तो प्लस RX होता होगा, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है ना, तो चलो इसलिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बोलो यस। चलिए तो PX इक्वल टू QX इंटू GX हो गया। बेटा PX की वैल्यू क्या है? PX की वैल्यू अपने पास 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, बोलो यस, इक्वल टू QX क्या आया है? अभी आपने बोला था 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू GX कितना आया है? x स्क्वायर माइनस 2, बोलो यस और नो। हमको क्या निकालने थे? जीरोज, 2 जीरोज हमको पता थे, √2 और माइनस √2, हाँ है ना। ऐड जीरोज, जीरोज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, हाँ है ना। पॉलिनोमियल कौन बैठा है? ये, यही तो बैठा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। टुकड़ों के रूप में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब टुकड़ों के रूप में वी कैन से कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक एक करके, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, हाँ या ना, 2 फॉर्म में, या तो ये 0 या तो ये 0। तो एक पर पहले इसको 0 करते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, हाँ या ना। अच्छा मुझे ये बताओ, इसको 0 करके कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ नहीं मिलेगा, क्यों? यहाँ पे b की वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमने जो फैक्टर बनाया था x स्क्वायर माइनस 2, वो ऑलरेडी उसके जीरोज हमको पता थे, √2 और माइनस √2। वो तो हमने काम निकालने के लिए बताया था कि दूसरा टुकड़ा हमको पता चल जाए। इसके तो 2 जीरोज तुम करोगे, अगर इसको कर भी दोगे 0 से कंपेयर, तो लियो करके देख लो, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, बोलो हाँ। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या आएगा? √2 प्लस माइनस, तो ये तो वही दे देगा ना जो आपके पास था, हाँ या ना। तो इसको करने का कोई फायदा नहीं है, हमको बाकी के 2 जीरोस कौन देगा? ये देगा। चलिए सॉल्व करते हैं कल वाली मेथड। ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाए? 2 1 जा, और सम करो तो कितना? -3। कौन है ऐसे नंबर? -2 प्लस -2 -1 -2 -1, बेटा -3 चाहिए, -2 तो 2x स्क्वायर ब्रेक कर दो इसको, -2x और -1 मतलब -1x, मतलब प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। बेटा जी यहाँ से क्या कॉमन ले लो? 2x, क्या कॉमन लिया? 1x बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1। बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले, +1 या -1? +1 की -1? वेरी गुड, -1 बिल्कुल सही। क्या बचेगा? x, और ये क्या? -1। बेटा माइनस बचेगा ना, आया समझना। अब ये देखो फिर से कॉमन आ गया, x -1 ले लूँ कॉमन, x -1 कॉमन ले लिया, बोलो यहाँ पे क्या बचा और यहाँ क्या बचा? -1। बनने लगा, तुम लोग प्रैक्टिस करिए। 2x -1 इक्वल टू कितना? चलो बारी बारी कंपेयर करें। x -1 इक्वल टू 0, बोले x इक्वल टू 1, और 2x -1 इक्वल टू 0, यानी 2x -1 इक्वल टू 0 बोले तो 2x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू कितना? 1/2। आ गया समझ में? तो एक रूट आ गया x इक्वल टू 1, और एक रूट आ गया x इक्वल टू 1/2। तो ये बनेगा गामा और ये बनेगा डेल्टा, तो 4 रूट मिल गए। तो ये बन गया 1 और ये बन गया कितना? 1/2। मिल गए चारों रूट, कोई दिक्कत? पक्का? चलो लिखो।